जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम, अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से। बट महाराज जी, कभी कभी विश्वास टूटता है। आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है, उनका जो बनकर प्रारब्ध है, उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ, और अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है, और भी व्यवहार है। हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा है क्या? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? अश्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप किए हो, तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे। जब वो फलीभूत होंगे तो श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? यह इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए। तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो, इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए, तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है, और क्या दंड तुम्हें मिला? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे। अब जो उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को न देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा ले, ऐसा होगा क्या? महाराज जी, ये प्रश्न का नहीं है। ये क्या हो, आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान, नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ प्रभु, हम पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आके, भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल, तो बम्बूल जगेगा उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा, बोते हो बम्बूल, चाहते हो दाक्षुआरा, ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है, तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय ये है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया, यहाँ तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन धर्म से च्युत नहीं हुए। ये भगवान की कृपा। उन्होंने कभी भगवान को नहीं कोसा,
हम लोगों की क्या आराधना है, बेमतलब भगवान पर श्रद्धा की बातें करते रहते हैं। भगवान क्या है, महान है, वो एक महान पावर है। आप अब देखो, बिजली को गाली दो, कनेक्शन सही हो ना, आपके बोर्ड में बिजली आ रही है, आपने 2 तार ऐसे लगाए और वो कनेक्शन सही नहीं हुआ, अब ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब सही है, तार भी सही है, प्लग भी सही है, बोर्ड में बिजली है, लेकिन वो ऑन नहीं होगी, जलेगी नहीं। क्यों? कनेक्शन सही नहीं। वो पावर है, परमात्मा पावर है, उससे सही कनेक्शन करो, सही आचरणों के द्वारा, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र नाम जप करते हुए, तो देखो आपके अंदर पावर आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख को मुस्कुराकर सहोगे और जय बोलोगे, अश्रद्धा नहीं होगी, जय बोलोगे। देखो ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में हरे कृष्ण 3 लाख नाम जप करते हैं। यवन बादशाह को काजियों ने भर दिया तो उनको बंदी बना लिया गया और कहा गया कि आप यवन कुल में जन्मे हो, तो उनको सजा दी गई 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनको मृत्यु दंड। कोड़ा जब लगता तो कहते हरि बोल, जय हो प्रभु आपकी। यह भक्ति, यह भक्ति। हरे कृष्ण बोल रहे, भगवान का नाम जब कोई अपराध है, और दंड उसका क्या है, 22 बाजारों में मार कोड़े मृत्यु दंड। लेकिन हरि बोल, जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते, तूने भी हरि बोल कहा ना, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। जो वास्तविक भगवान के पावर से जुड़ गए हैं, देखो देखो ये है पावर। प्रहलाद जी को आग में रखा जा रहा है, जय श्री हरि। यहाँ हमारी क्या है, हमारी छोटी सी बात नहीं बनी, हमारे कर्म के अनुसार तो हम भगवान पर श्रद्धा कर ले। ये नौजवानों की आज जो बुद्धि बिगड़ रही ना, ये अश्रद्धा के कारण ही तो बिगड़ रही। अगर वो श्रद्धा करके माता पिता के चरण छूते, श्रद्धा करके अध्यात्म को स्वीकार करते, तो ना तो व्यभिचार में जाते, ना व्यसन में जाते, अपनी पढ़ाई को पढ़ते, अपने कर्तव्य को पूरा करते, अच्छे नंबर लाते। भाई अपने चैप्टर में बुद्धि तभी लगेगी जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी। अब व्यभिचारी की बुद्धि शुद्ध होगी क्या? अपवित्र बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि एकाग्र होगी क्या? नहीं, चंचल बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि व्यसन रहित होगी क्या? नहीं, नशेबाज। तो नशेबाज, व्यभिचारी और चंचल बुद्धि वाला किसी भी चैप्टर को कंठस्थ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में सफल नहीं हो सकता। ये लोग कैसी बातें करते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, ऐसे नहीं चला जाता। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई पढ़ो, हर विषय में पास हो जाओगे, हर विषय में पास हो जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ तो इतने इतने, हमारे ग्रंथ तो इतने मोटे मोटे हैं और सूक्ष्म विषय है, तुम्हारा तो स्थूल विषय है। ये राष्ट्र का विषय होगा, विश्व का विषय होगा, हमारा विश्वात्मा का विषय, विश्व से अलग विषय है। ये विश्व में जो दिखाई दे रहा उससे अलग विषय है, हमारा सूक्ष्म विषय है, उसको पढ़ना है। ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। आहार गलत करोगे, बुद्धि शुद्ध। अब आजकल के नए नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेवई जैसा होता है, हाँ लूडन, ये हार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है, उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणा में भगवान है, क्या बिगाड़ा है आपको? आप विचार करके देखो, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रूम भी तो तुमने नहीं बनाया, मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो?
भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है। क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है। भगवान ने कभी कहा कि ये मेरा है? और आप 100 रुपया भगवान को दोगे तो 1000 जगह कहोगे कि बिहारी जी में जाकर मैं चढ़ाया था और बिहारी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम सुनते हो भगवान की बात, सब कुछ दिया है भगवान ने। गीता जी में भगवान कहते, भागवत जी में कहते, तुम एक भगवान की बात न मानो तो तुम्हारी भगवान कैसे बात मान लेंगे? अभी भगवान की बात मानो, तुम्हारी बात भगवान मान लेंगे। बड़े बुरे से बुरे कर्म का भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो बहुत समझना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों से पाप बन रहे जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़ेदाने में फेंक दिया। कितने बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़ेदानों में मिल रहे। तो मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूँ, कोई बिरला ऐसी माँ बहन होगी जो गर्भपात न कराए। अब फिर उसका दंड, गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो फिर दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैं बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए, गर्भ हत्या की कि नहीं की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा? बाद में कहो कि हम मंदिर में जाके कह देंगे भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, जय जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कोई चल रहा है? भी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिनका उद्देश्य ही अभी पक्का नहीं बन पाया, पढ़ाई लिखाई में जहाँ माइंड लगना चाहिए वहाँ गंदी बातों में माइंड लग गया। अब कैसे? अब इसके बाद तो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे, वो भी गए। तो अनंत ब्रह्मांडों को भगवान भोजन दे रहे हैं, पशु पक्षी सबको भगवान दे रहे हैं। यार तुम उनको किलो 2 किलो लड्डू से फुसलाना चाहते मर्जी ऐसे ही हो गया आज। देखो, एक चुल्लू पानी में वो फुसल जाने वाले हैं, एक तुलसी दल में फुसल जाने वाले हैं, पर ईमानदार के हाथ से। बेईमान के हाथ से करोड़ों का भोग लगा गया दुर्योधन ने। महल में करोड़ों की भोग की व्यवस्था अरबों की थी, भगवान देखा भी नहीं। और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाए जाके तुरंत, घंटा तो घंटा नहीं, वहां से हटने के बाद सीधे विदुरानी के घर गए। दुर्योधन से कहा मुझे भूख नहीं है, और वहां जाके कहा भूख लगी लाओ। और वो ऐसी प्रेम में बावरी कि गूदा फेंक रही, छिलका दे रही, महाराज छिलका खा रहे, वाह वाह। देखो, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, अरबों का भोग व्यवस्था किए दुर्योधन, भगवान ने देखा भी नहीं। और विदुरानी के हाथ के छिलके पा रहे। कैसे? वो तो चुल्लू भर जल में रीझ जाने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। भगवान को यार वैभव चाहिए, सारा वैभव तो उन्हीं का है। सोने की खान, चांदी की खान, सब पृथ्वी में उन्हीं का है। उनको 100-200 ग्राम सोना या 100-200 ग्राम लड्डू पेड़ा इससे रिझाया जा सके, और विदुरानी के हाथ के छिलके पा रहे। कैसे? वो तो चुल्लू भर जल में रीझ जाने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। भगवान को यार वैभव चाहिए, सारा वैभव तो उन्हीं का है। सोने की खान, चांदी की खान, सब पृथ्वी में उन्हीं का है। उनको 100-200 ग्राम सोना या 100-200 ग्राम लड्डू पेड़ा इससे रिझाया जा सकता है क्या? वो हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक है, उनको हम क्या रिझा सकते हैं? हम तो अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि आपको एक काम बनाना होगा। कब? जब हम उनकी आज्ञा पे चलेंगे। जैसे अपने आप पापा की 10 बात मानते हो तो एक बात तो मनवा ही सकते हो आप। पापा की एक को न मानो, 10 अपनी मनवाना चाहो तो थप्पड़ी आ जाओगे। नहीं तो भगवान की हम बात एक नहीं मान रहे, और भगवान से हम अपनी सब बात मनवाना चाहते हैं। यार इतने कमजोर भगवान नहीं है। नहीं। राधे राधे।
आज की प्रश्नोत्तरी कथा का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और ये अक्सर सभी लोग करते हैं कि हम भगवान से कुछ उम्मीदें रखते हैं, कुछ अपनी मन की बात कहते हैं, और अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती है, भगवान जो है उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार हो, तो हम जो है भगवान पर से विश्वास उठा लेते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, हाँ मैं खुद की बात करूँगी, क्योंकि गुरुजी की मेरे जीवन में आने से पहले मैं भी ऐसा करती थी कि भगवान से कुछ बोलती थी और वो पूरा नहीं होता था तो भगवान से रूठना इस टाइप से हो जाता था। भगवान के ऊपर अंधविश्वास जैसा चीज़ें हो जाती थी कि भगवान मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ऐसा मेरे मन में हो जाता था। और ये चीज़ अक्सर सभी के मन में होता है, सभी के साथ होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसी वाली बात नहीं है। सभी के दिल में ये भावना ज़रूर से एक ना एक बार आती है कि भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, या तो भगवान होते नहीं हैं। ये बातें हम जो है गुस्से में या रूठ के या भगवान से गुस्सा होकर ज़रूर से ये बात बोल देते हैं। पर यहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बातें समझाई हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो अच्छा। गुरुजी ने कहा कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, बल्कि भगवान वो चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा गुरुजी ने अपनी बातों से बताया और उन्होंने कहा कि आप भगवान के हिसाब से चलेंगे तो आपकी कही हुई बातों को वो ज़रूर से मानते हैं। आप जो है उनकी हर बात को नकारेंगे, उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, हमारी ये मनोकामना है, तो वो चीज़ कैसे कोई पूरा करेगा। आपके खुद के माता पिता भी आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे अगर आप उनकी जो है इच्छा अनुसार नहीं चलते हो। तो बातें जो है दोनों तरफ से होती हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि बहुत सारी बातें गुरुजी ने कही है और साथ ही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए कहा है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, ये शरीर दिया है, यह पृथ्वी दी है, यहाँ रहने के लिए जीवन दिया है, पानी दिया है, जिस भगवान के पास सारी चीज़ें हैं, धन दौलत सुख सुविधा सभी कुछ है, उस भगवान को हम क्या चीज़ दे सकते हैं। और लोग जो है छोटी मोटी चीज़ें चढ़ा देने से सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे वशीभूत हो गए हैं, भगवान जो है हमारे बंधन में आ गए हैं। ये लोग सोचते हैं, कितने मूर्ख लोग हैं वो, जिन्होंने सब कुछ हमें दिया है, वही उन्हीं को हम थोड़ी सी चीज़ चढ़ा के ये समझ लेते हैं कि हमने भगवान को बहुत कुछ दे दिया। ऐसा करके गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया है इस बात में। ऐसा रूप गुरुजी का पहली बार देखा हमने, क्रोध से भरा हुआ, कि कैसे हम छोटी छोटी बातों में भगवान के ऊपर जो है अपनी विश्वास को तोड़ देते हैं, उनसे मतलब विश्वास नहीं है वाली बात कर देते हैं करके गुरुजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। लेकिन बाद में गुरुजी ने प्यार से समझाया और गुरुजी के शिष्य ने उनसे जब पूछा कि एक चीज़ पूछा कि लोग जो है 1 किलो मिठाई चढ़ा के या 100 किलो मिठाई चढ़ा के या 1000 किलो मिठाई चढ़ा के ये मनोकामना पूरी करने की बातें करते हैं। तो इस बारे में जब पूछा तो गुरुजी जो है बिल्कुल हंस पड़े थे और उन्होंने कहा कि जिनके पास सब कुछ है तुम उन्हें क्या दे सकते हो, वो तो एक जल पानी में ही या तुलसी के छोटी सी पत्ती में आप उन्हें चढ़ाओ तो वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपका आचरण सही हो, आपका व्यवहार जो है बिल्कुल न्यायपूर्वक हो, समाज में रहने लायक हो, सही कार्य करने लायक हो, तो भगवान जो है इन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो तो आपकी छोटी सी चीज़ से ही प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। आप उनसे कुछ ना भी चढ़ाओ तो भी आपसे वो प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आप सही राह पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं गुरुजी ने कही और वाकई में यह सच है कि हम अगर सही कार्य करते हैं तो
भगवान जो है हमारा साथ देते हैं। भले ही वो उन चीज़ों को हमें नहीं देते हैं जिसकी हम मांग करते हैं, लेकिन वो चीज़ ज़रूर देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ बात इसकी आती है कि हमें जो है थोड़ा सा धैर्य बनाना रखना होता है, जो आजकल के लोगों में नहीं है। हमको जो चाहिए वो तुरंत चाहिए ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा तो धीरज रखना ही पड़ता है, थोड़ा धैर्य बना के चलना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा धैर्य रखेंगे तो भगवान ज़रूर से हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट हो। तो मैं अपने ही जीवन का बात कर रही हूँ यहाँ पे, किसी और के जीवन की बातें नहीं कर रही हूँ। कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ जब गुरुजी मेरे जीवन में आए, और तभी से मैंने जो है भगवान को बहुत ही अच्छे से मानना शुरू किया है। क्योंकि भगवान जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं, और वो जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो। और भगवान भी तो हमारे माता पिता ही हैं, तो माता पिता कभी भी अपने बच्चों को जो है दुख नहीं देते हैं, वो तो हमेशा सुख रखना एक मानव है। हम कैसे उनकी वक्र दृष्टि से बच पाएंगे, या गलत कर्म करके हम कैसे अच्छे फल की कामना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने आज के प्रश्नोत्तरी कथा में हम सभी लोगों को बताया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है समझाया। आई होप आप सभी लोगों की आज की वीडियो, आज की जो प्रश्नोत्तरी कथा है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार हम आप सभी से कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।